नमस्कार, आपका यूके 24 न्यूज चैनल में स्वागत है। मौसम समाचार। राज्य में 16 तक भारी बारिश का येलो अलर्ट। राज्य में 16 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इस पूरे सप्ताह राज्य में बारिश का जोर रहेगा, लिहाजा स्थानीय लोगों व उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं आकाशीय बिजली के साथ भारी बारिश की संभावना है। 14 को भी पौड़ी, नैनीताल व पिथौरागढ़ के कमोबेश ऐसा ही मौसम रहेगा। 15 को देहरादून समेत टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश, तीव्र बौछारें पड़ सकती है। 16 को भी इन्हीं 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहे। मौसम विभाग के अनुसार 16 के बाद भी मौसम यथावत रहेगा और कई हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। प्रदेश में आज ये है पेट्रोल और डीजल के दाम। देहरादून में पेट्रोल के दामों में 42 और डीजल के दाम में 8 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद देहरादून में पेट्रोल 97 रुपए 58 पैसे और डीजल 90 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 96 रुपए 93 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 74 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 96 रुपए 96 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 78 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। खिलाड़ियों से बात करेंगे पीएम। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों के रवाना होने से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीम से वर्चुअल शाम 5 बजे बातचीत करेंगे। 17 जुलाई को खिलाड़ियों का पहला जत्था भारत से टोक्यो रवाना होगा, जहां 23 जुलाई से खेलों के महाकुंभ की शुरुआत होनी है। पतंजलि की योजना बताएंगे रामदेव। हरिद्वार से बाबा रामदेव दोपहर 12 बजे पतंजलि समूह की 25,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर से 2025 तक की विस्तार योजना बताएंगे। महाराज लेंगे समीक्षा बैठक। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज आज पर्यटन और संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। इस दौरान महाराज प्रदेश में पर्यटन को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे सकते हैं। व्यापार मंडल का प्रदर्शन। नैनीताल में व्यापार मंडल कर रहा मंगलवार को बंद के फैसले का विरोध, आज होगा विरोध प्रदर्शन। विनायक चतुर्थी। आज मंगलवार के दिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जिसको विनायक चतुर्थी कहा जाता है। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विघ्नहर्ता की पूजा और व्रत रखने से संकटों से मुक्ति मिलती है। क्षेत्रीय दल का गठन। होटल द्रोण में आज एक क्षेत्रीय दल का गठन होगा। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करने, राज्य के सर्वांगीण विकास, जल, जंगल, जमीन की रक्षा और पहाड़ का पानी को लेकर क्षेत्रीय दल आगे आएगा। साथ ही यह दल नौजवान को रोजगार, संस्कृति और बोली भाषा का संवर्धन, प्रत्येक नागरिक के हितों की रक्षा के लिए संकल्पित रहेगा। भू कानून पर सीएम धामी का बड़ा बयान, लोगों के हित में जो होगा लागू करेंगे। उत्तराखंड में भू कानून और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा कि जो भी उत्तराखंड के हित में होगा या उत्तराखंड की जनमानस के लिए जरूरी होगा, उस कानून को हम अमल पर लाएंगे। सीएम धामी ने कहा कि पुराने फैसलों को बदलने के बारे में वे किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम नहीं करेंगे, लेकिन जो उत्तराखंड की जनता और राज्य के हित में होगा उसके लिए निश्चित तौर पर कदम उठाए जाएंगे। सड़क हादसे में मिठाई विक्रेता की मौत, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सोमवार की सुबह मिठाई विक्रेता दिनेश गुप्ता की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये हादसा किस तरीके से हुआ। पुलिस ने बताया कि हल्द्वानी के प्रतिष्ठित मिठाई विक्रेता दिनेश गुप्ता सोमवार की सुबह 7 बजे घर से दुकान के लिए निकले थे। इस बीच तिकोनिया चौराहे पर स्कूटी सहित ट्रक के नीचे आ गए, जिससे कुचलकर उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने ट्रक सहित चालक को हिरासत में ले लिया है और सीसीटीवी फुटेज की गहनता से पड़ताल कर रही है। मुख्य सचिव ने ली ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक, लाइन लॉस कम करने के दिए निर्देश। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने सचिवालय में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को विद्युत चोरी और विद्युत लाइन लॉस को कम करने को लेकर लगातार प्रयासरत रहने के निर्देश दिए। साथ ही दूरस्थ क्षेत्र में रह रहे लोगों को भी बेहतर विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराने को कहा। वहीं मुख्य सचिव ने कहा कि हाइड्रो प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता पर एक अध्ययन कराए जाने की आवश्यकता है। रोडवेज कर्मचारियों की चेतावनी के बाद जागा प्रबंधन, संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया। रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की चेतावनी दी है, जिसके बाद निगम प्रबंधन ने संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया है। सतपाल महाराज से FAO जापान की प्रतिनिधि ने की मुलाकात।
पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से सोमवार को खाद्य कृषि संगठन जापान के प्रतिनिधि टोमियो शिचिरिहे ने मुलाकात की। सतपाल महाराज ने बताया कि एफओ के प्रतिनिधि टोमियो ने कहा कि उनका उत्तराखंड की वैश्विक पर्यावरण सुविधा एक प्रोजेक्ट आया है। कोरोना महामारी के कारण इस प्रोजेक्ट में थोड़ा विलंब हुआ है, लिहाजा इस प्रोजेक्ट की समय सीमा को और आगे बढ़ाया जाए। कांग्रेस के सीएम फेस पर बोले देवेंद्र, उत्तराखंड को नहीं बनाएंगे बीजेपी की तरह प्रयोगशाला। बीजेपी ने उत्तराखंड में पीएम मोदी के फेस पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हरीश रावत कांग्रेस आलाकमान से गाहे बगाहे सीएम का फेस घोषित करने की मांग करते रहते हैं। अब कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव ने साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी राज्य को बीजेपी की तरह प्रयोगशाला नहीं बनाएगी। उत्तराखंड में कैंसर अस्पताल की जगी उम्मीद, सांसद बलूनी ने केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड में टाटा कैंसर अस्पताल खोलने को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने अपनी सहमति प्रदान की है। उत्तराखंड विस चुनाव, युवा मुख्यमंत्री और 60+ नारे के साथ बीजेपी का चुनावी शंखनाद। भाजपा ने 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपने कार्यक्रम तय करना शुरू कर दिया है। सोमवार को भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में पार्टी संगठन के पदाधिकारियों समेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। शिक्षक भर्ती घोटाला, 14 और मुन्ना भाई शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 80 हो चुके हैं बुक। उत्तराखंड के चर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले में 14 और आरोपी शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब तक 80 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। मौसम और जद्दोजहद, चीन बॉर्डर को जोड़ने वाला कूड़ाघाट पुल बहा, जिंदगी दांव पर लगाकर नदी पार कर रहे लोग। चीन नेपाल बॉर्डर को जोड़ने वाला कूड़ाघाट पुल बहने से व्यास, दारमा और चांदास घाटी समेत सैकड़ों गांव मुख्य धारा से कट गए हैं। इतना ही नहीं, लोग मजबूरन रस्सियों और पोल के सहारे जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। इमरान हत्याकांड में एक गिरफ्तार, मोबाइल चोरी के आरोप में उतारा था मौत के घाट। पुलिस ने इमरान हत्याकांड मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। ट्रक चालकों ने मोबाइल और पैसे चोरी के आरोप में इमरान की पीट कर हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। रुद्रपुर में कैश कलेक्शन कर्मचारी से तमंचे की नोक पर 12 लाख रुपए की लूट। सुभाष कॉलोनी क्षेत्र में दिन दहाड़े तमंचे के बल पर एक कैश कलेक्शन कर्मचारी से 12 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया है। बाइक सवार 2 बदमाश लूट की घटना को अंजाम देकर रफ्फू चक्कर हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़ित कर्मचारी ने आनंद फानंद में घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। सुशीला तिवारी अस्पताल में भिड़े डॉक्टर और तीमारदार बंधक बनाकर पीटने का लगाया आरोप। सुशीला तिवारी अस्पताल में डॉक्टरों और तीमारदारों के बीच जमकर हंगामा हुआ। तीमारदारों ने डॉक्टरों और सुरक्षा कर्मियों पर उन्हें बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगाया है। प्रदेश में कोविड कर्फ्यू 20 जुलाई तक बढ़ा। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 20 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इस बीच पर्यटन स्थलों पर भीड़ के नियंत्रण का अधिकार जिलाधिकारी को दे दिया गया है। वह जरूरत के हिसाब से प्रतिबंध लगा सकेंगे। वहीं सरकार ने खेल गतिविधियों के संचालन को भी अनुमति दे दी है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू की ओर से सोमवार को कोविड कर्फ्यू की नई मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी कर दी गई। इसके तहत कर्फ्यू 20 जुलाई की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। उत्तराखंड में पेट्रोल 100 के पार पहुंचा। उत्तराखंड के महानगरों में भले ही पेट्रोल के दाम 100 रुपए के करीब पहुंचे हो, लेकिन भारत चीन सीमा पर बसे मुनस्यारी में सोमवार को पेट्रोल के दाम ने शतक मार दिया है। सोमवार को मुनस्यारी में पहली बार पेट्रोल 100 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर की कीमत पर बिका। उधर चमोली जिले के जोशीमठ में भी पेट्रोल की कीमत शतक के करीब 99 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई। डीजल के दाम भी ज्यादातर जिलों में 90 रुपए से ऊपर पहुंच गए हैं, जिसका सीधा असर जरूरी वस्तुओं की कीमत पर पड़ रहा है। राज्य में माल भाड़ा बढ़ने के साथ साथ यात्री किराए भी बढ़ने की भी संभावना है। अब डीएम तय करेंगे पर्यटकों की संख्या। राज्य में कोविड कर्फ्यू अब 20 जुलाई सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। राज्य के पर्यटन स्थलों पर उमड़ती भीड़ को देखते हुए सरकार ने जिला प्रशासन को विशेष अधिकार भी दिया है। डीएम स्थानीय हालात को देखते हुए पर्यटकों की संख्या को तय कर सकेंगे। किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाने का अधिकार भी डीएम को होगा। 1000 से कम हुए कोरोना के मरीज। राज्य में कोरोना संक्रमण की गिरावट के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 से कम हो गई है। सोमवार को राज्य के विभिन्न अस्पतालों व होम आइसोलेशन के कुल 205 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया, जिसके बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या 932 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार सोमवार को राज्य में कुल 51 नए कोरोना के मरीज मिले और 2 संक्रमितों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 3,41,230 हो गई है।
सिंचाई विभाग में 2046 पदों पर होगी भर्ती। सतपाल। सिंचाई विभाग में भी नौकरियों का पिटारा खुलने जा रहा है। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने सोमवार को अधिकारियों को लंबे समय से रिक्त चल रहे 2046 पदों पर भर्तियां शुरू करने के आदेश दिए। उनमें सीधी भर्ती के 1083 पद हैं, जब 963 पद प्रमोशन से भरे जाने हैं। तीसरी लहर का विस्फोट रोकने को कांवड़ यात्रा रद्द हो। IMA। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उत्तराखंड में प्रस्तावित कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने की मांग की है। IMA ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस बारे में चिट्ठी लिखी है। उसमें कहा गया है कि उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर के विस्फोट को रोकने के लिए कांवड़ यात्रा को निरस्त किया जाना जरूरी है। दून में डेल्टा प्लस की पुष्टि नहीं। देहरादून के लिए राहत की खबर है। दून में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई। NCDC दिल्ली से स्वास्थ्य विभाग को करीब 90 सैंपलों की रिपोर्ट मिली है, जिनमें किसी नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने बताया कि विगत दिनों करीब 125 सैंपल जांच को भेजे गए थे। 40 को छोड़कर सभी की रिपोर्ट आ गई है। उधर पर्यटकों की ज्यादा संख्या आने पर अब RT-PCR पर जोर दिया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों में 15 से शुरू होंगे 11वीं में दाखिले। निजी स्कूलों में 15 से 11वीं में दाखिले शुरू हो जाएंगे। 10वीं का बोर्ड रिजल्ट आने तक दाखिले प्रोविजनल माने जाएंगे। मार्कशीट आने के बाद इन्हें स्थायी कर दिया जाएगा। बोर्ड में सभी के पास होने की उम्मीद के साथ निजी स्कूल दाखिले शुरू करने जा रहे हैं। सरकार शिक्षकों की तैनाती के लिए प्रतिबद्ध। पांडे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना इसी कड़ी में एक पहल है। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों के अवस्थापना की समस्या दूर की जा रही है। इसके तहत 70% काम हो चुका है। सोमवार को यहां पहुंचे मंत्री पांडे ने पत्रकारों से वार्ता में यह बात कही। पांडे ने इस मौके पर राइंका अल्मोड़ा का अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में उद्घाटन किया। उन्होंने यहाँ पौधा भी लगाया। देर शाम शिक्षा मंत्री ने राइंका भुजान में भी अटल उत्कृष्ट विद्यालय का उद्घाटन किया। शिक्षकों की कमी पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनसे पहले रही सरकार के दौर को लेकर कटाक्ष किया। कहा कि उस दौर में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अलग विषय के थे और वहां शिक्षक किसी अन्य विषय में तैनात किए गए थे। भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद व्यवस्था में सुधार के प्रयास किए। इसके लिए लोक सेवा व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजा है। DLED का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कहा 2 सत्र में 5000 अतिथि शिक्षक तैनात किए और उनका वेतन 25,000 कर दिया है। उन्होंने कहा प्रदेश में चयनित 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए 97 पदों के सापेक्ष 3,950 अध्यापकों ने आवेदन किया है। इसमें से योग्य शिक्षक चुने जा रहे हैं। परीक्षा परिणाम में लगाया विसंगतियों का आरोप। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम और संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी है। इस पर अभ्यर्थियों ने परिणाम व उत्तर कुंजी पर सवाल उठाए हैं। कहा इन खामियों की वजह से कई अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाए हैं। जिले में पर्यटक बढ़ रहे पर कोरोना जांच घट रही। नैनीताल जिले में कोविड कर्फ्यू में ढील के बीच पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, मगर कोरोना की जांच का दायरा नहीं बढ़ पा रहा। 8 ब्लॉक में शुरू से ही 1500 से 2000 के बीच जांचें हो रही हैं। जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग को ज्यादा सहयोग भी नहीं मिल रहा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।